हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, वहाँ पे हमने बताया था कि एनएमएस होता क्या है, ठीक है, और कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, और क्या है एनएमएस। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे अपनी वीडियो में। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या है उसका, ठीक है, पेपर और सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे यहाँ पे सिलेबस हम, ठीक है। सिलेबस हम लोग पूरे डिटेल्ड में पढ़ेंगे इसका कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसा पेपर आता है आपका, कितने घंटे का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले हम ये सब जान लेंगे अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, और फिर अपना सिलेबस के बारे में जान लेंगे, ठीक है। फिर हमारी देखिए, फिर अब होंगी हमारी क्लासेस शुरू, ठीक है। इसको जानने के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो क्लासेस होंगी, डिटेल्ड क्लासेस आपकी, ठीक है, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। और देखिए, जिसने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है वो करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो आपके क्लास 7th में हैं और जो क्लास 8th में हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम का नेम क्या है, ठीक है। एग्जाम नेम तो सभी हम लोग काहे पे बात कर रहे हैं, NMMS। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है, एग्जामिनेशन। और इसी को आपका बोला जाता है हिंदी में राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित, ठीक है, आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है। जिसने वीडियो पुरानी देखी है उसको तो पता होगा, पर नहीं है तो अब यहाँ भी देख लीजिए कि छात्रवृत्ति परीक्षा ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में वही बोला जाता है कि एनएमएस आपका, ठीक है। देखिए, एग्जाम हमारा ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑफलाइन मतलब आप लोग जानते हैं कि जैसे आप स्कूल में पेपर्स देते हैं, ठीक है, तो एग्जाम हमारा ऑफलाइन होता है। और इसका पेपर देखिए, दो पेपर होते हैं, दो पेपर का मतलब है कि आपका एक मैट का होता है और एक सेट का हो, तो पेपर आपको एक ही मिलता है, पेपर आपको एक मिलेगा, ठीक है। पेपर देखिए, पेपर आप जब देने जाएंगे एक ही दिन आपको एक ही समय पे पेपर एक मिलता है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पहले आपका मैट होता है, फिर उसी के अंदर आपका सेट होता है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। और मैट का जो पेपर होता है 90 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, और 90 मार्क्स के होते हैं। और सेट में आपके 90 क्वेश्चन होते हैं और 90 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और 3 घंटे का आपका पेपर है, ये तो अभी बताया हमने। और देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं तो क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन आपको ओएमआर सीट पे करना होता है, ठीक है। पिछली बार से ये आपकी ओएमआर सीट पे लागू कर दिया गया। तो आपको 4 खाने दिए होते हैं, उसमें से एक आपको गोला करना होता है, बस इतना काम आपको करना होता है, ठीक है। अब देखिए, दो पार्ट है, दो पार्ट में क्या है, सबसे पहले देखिए, अब दो पार्ट में क्या है, सेक्शन 1 क्या होता है, अभी हमने बात करी सेक्शन 1, सबसे पहले आता है मैट का आपका, ठीक है। और मैट हो गया, अब इसमें देखिए, मैट का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका होता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर टोटली आपकी रीजनिंग होती है, देखिए, ठीक है, टोटली आपकी रीजनिंग होती है। ये आप लोगों के लिए नई है, ठीक है, जो क्लास 8 के बच्चे हैं, इससे पहले कभी नहीं पढ़ी, बट ये है कि कहीं इनडायरेक्टली वे में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी आपका, तो मेंटल एबिलिटी में देखिए, पिछले बार यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट में इसलिए तोड़ा कि मेंटल एबिलिटी यहाँ पे आपकी रीजनिंग हो गई कुछ पार्ट, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से भी। और देखिए, पहले सिलेबस यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे पिछली बार हमारा जो पिछला पेपर हुआ उसको थोड़ा सा टफ कर दिया, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश के भी क्वेश्चन दे दिए गए, उसके सिनोनियम्स या एंटोनियम्स भी पूछे गए, वन वर्ड भी पूछा कि यहाँ पे जैसे आपका लिखा है व्हीकल लिखा है, तो व्हीकल का हिंदी परिवर्तन बताइए, उसका उल्टा बताइए, ठीक है। जैसे साउंड है तो उसका उल्टा बताइए, विलोम ये कह सकते हैं आप लोग। और इसी में देखिए, 35 नंबर की हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, इंग्लिश बेस्ड पे आपके होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से होते हैं आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। और हिंदी प्रोफिशिएंसी पे आपके होते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी है क्या, ऐसे कैसे समझेंगे, ठीक है।
है तो आपका बस सेम रीजनिंग में ही बेस्ड आएगा। देखिए इसमें आपका मेंटल एबिलिटी से चलेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपका कह दिया जैसे हो गया सन हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, व्हीकल हो गया, ये सब आप इसको थोड़ा इंग्लिश वर्ड में नाम दिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपका, हिंदी प्रोफिशिएंसी में आपका पंजा, शेर, खुर्द, ये सब। ठीक है, तो आप मेन समझिए आपको रीजनिंग के 90 क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको जहां पे कोर्स पूरा सिलेबस डिटेल में बताऊंगा तो वहां पे आप लोग समझेंगे क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा होता है सेट का। ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है हमारा सेट का, उसी में। अब सेट में हमारा क्या होता है, सेट के अंदर आपका देखिए, सेट के अंदर आपका 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है 90 नंबर को। 90 देखिए 35 नंबर की आपकी साइंस होती है, जिसको आप हिंदी में विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, और सोशल स्टडी आपकी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 35 35 20, और ये आपका टोटल 90 क्वेश्चन बनते हैं। मैथ्स के आपके कितने होते हैं, गणित के। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है कुछ, ये आपकी जो क्लास 6 7th और 8th में, 6 7th में आप लोग पढ़ के 8th में जाएंगे, जो आप 8th में पढ़ेंगे वही सारी चीजें आपकी पूछी जाती है एससीईआरटी से। ठीक है, जो आपकी स्कूल की बुक्स चलती है वहां से, इससे बाहर कहीं नहीं आता कि हायर लेवल का पूछा जाए। बस आपकी 6 7th 8th की किताबों से ही आपका पूछा जाता है। ठीक है, वही मैथ्स में चैप्टर होंगे, सोशल साइंस में, विज्ञान में भी। ठीक है, अभी हम आगे डिटेल में बताएंगे आपको कौन कौन से चैप्टर हैं, और आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े भी होंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन करने। अब देखिए हमारा क्या, ठीक है, 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया था हमने। देखिए एनएमएस एग्जाम सिलेबस ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथ का हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, अब सिलेबस में कुछ बच्चों, अब सिलेबस में नहीं पता होगा तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे। तो सिलेबस सबसे पहले आप लोग कॉपी भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और या इसकी आपकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा है एनएमएस अड्डा। ठीक है, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक भी लगा दूंगा, और एक आपका व्हाट्सअप का लिंक लगा दूंगा, वहां पे जो छोटी छोटी जानकारियां भी शेयर करता हूं, तो आप लोग लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए हमारा सबसे पहला चैप्टर, हमने देखिए सबसे पहला चैप्टर प्रस्तावना ही उठा के रख दिया बुक। ठीक है, प्रस्तावना में आपका क्या आता है, प्रस्तावना में आपसे सिंपल ये चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपको ABCD पूरी याद होनी चाहिए, A to Z। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कुछ होती हैं, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, एम के अल्टरनेट क्या आता है, वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब ये तो है इंट्रोडक्शन में हम लोग जब पढ़ाएंगे। यहाँ से टोटल मैं शुरू करूंगा आपका, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा क्लास से लेके, फिर आपका दूसरा पूछा जाता है आपका श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, अब देखिए मेंटल एबिलिटी में आपका क्या हो गया, श्रृंखला परीक्षण, जिसको बोलते हैं सीरीज टेस्ट। क्या बोलते हैं आपका, सीरीज टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल्ड आपका लेके चलूंगा, ये आपका सीरीज टेस्ट है। ठीक है, अब सीरीज टेस्ट हमारा सबसे, आप समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा विजातीय एवं सजातीय, 1 वर्ड आउट, जिसमें एक वर्ड जैसे आपकी होगा तो तीसरा जो अलग कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे आपका विजातीय और सजातीय छांटना है तो ऑड 1 आउट कर रहा है। जैसे आपकी एक लाइन में 3 लड़कियां खड़ी होंगी और एक लड़का खड़ा है, तो उसमें से बोलेगा पिक द ऑड 1, उसमें से आपको ऑड जो है अलग जो दिख रहा है वही आउट कर देना। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने तो पढ़ा ही है इसको इनडायरेक्टली। ठीक है, बस नाम आ गया उसको। फिर आ जाता है आपका सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट, चौथा चैप्टर। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी आपके कुछ चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो मैंने आपको ये भी लिख लीजिएगा। और ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग, 5वां चैप्टर है आपका कोडिंग और डिकोडिंग, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दिशा संबंधी परीक्षण आपका नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो यहाँ से थोड़ा लगभग कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर पढ़ना है आपको। ठीक है, छठा चैप्टर ये हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी हमारी एक सीरीज दी होगी उसमें एक संख्या लुप्त होगी, उसको ज्ञात करना, मिसिंग नंबर, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर 8वां चैप्टर हमारा पूछा जाता है घन एवं पासा।
क्यूब एंड डाइस, तो यहाँ से लगभग थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर पढ़ना तो हमें ये सारे चैप्टर्स आपको मैं आपकी क्लासेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है, टोटली फ्री चलेगी हमारी पूरी सीरीज, ठीक है। फिर आ जाता है 9 चैप्टर हमारा है अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण, नंबर एंड लेटर सीक्वेंस सीरीज, तो लेटर आपने देखे ही होंगे, उसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फिगर एनालिसिस, ठीक है, 10वां चैप्टर हमारा है फिगर एनालिसिस, तो फिगर एनालिसिस भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिगर एनालिसिस आपको 3 फिगर ऐसे दे दिए, चौथा फिगर बोला जाएगा कि बनाइए उसी 3 फिगर से देख के एक चौथा फिगर ड्रॉ करिए। फिर आ जाता है हमारा वेन आरेख, वेन आरेख हमारा क्या, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम हमारा आप बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन, से यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बॉड मॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका चैप्टर एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका ऑर्डर एंड अरेंजमेंट टेस्ट, व्यवस्थित क्रम से, ये देखिए लाइन में लगे होंगे, आप जैसे लाइन लगाते हैं तो स्कूल में बोला जाता है कि छोटे से लेके बड़े क्रम में लगाइए, तो यहाँ पे भी आपको व्यवस्थित क्रम में ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है आपका 14वां चैप्टर ब्लड एंड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन क्या है, आपका खून से संबंधित, मम्मी के पापा, पापा के ताऊ के लड़के का वो लड़का, यही भी सारे क्वेश्चन, तो यहाँ से भी रियली कम, मैं आपको वही चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आपके मेन चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन पे ज्यादा, ठीक है। फिर ये आपका आ जाता है, देखिए यहाँ पे इसका सेकंड फेज शुरू हो जाता है, वो आपकी थी वर्बल रीजनिंग, इसको दो पार्ट में बांटा गया, ये आपकी है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके नॉन वर्बल, एक आपका हो जाता है एनालॉजी है, ठीक है, सादृश्यता है, और एक आपका आकृतिक श्रृंखला है, फिगर सीरीज, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन तीनों तीनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको तो पढ़ना है, और समान आकृति, आपके सेम फिगर्स दिए होंगे, उसमें चेंजेस बताने होंगे। तो ये हमारा हो गया टोटल आपका 90 नंबर का मैथ का सिलेबस रीजनिंग का, ठीक है। ये आपका काहे का था, मैथ का पूरा सिलेबस, इतना आपको मैथ में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग डरिए मत, सिर्फ चैप्टर्स हैं, और मेन चैप्टर्स मैंने बताए हैं आपको कौन से हैं, ठीक है। मैंने मेरी पुरानी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, देखिए सोशोलॉजिस्ट एबिलिटी टेस्ट, सैट का जो आपका होता है 90 नंबर का, दूसरा पार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा पार्ट आपके 90 क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें देखिए आपकी विज्ञान है, विज्ञान के देखिए कौन कौन से, विज्ञान में आप लोग अभी तो नहीं पढ़ेंगे, जब 9th और 10th में जाएंगे तो वहाँ पे आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, 3 पार्ट में आपका अलग किया जाता है। यहाँ पे अभी तो पूरी मिक्स है ना, उसी को नाम दिया गया साइंस। उसके अंदर देखिए, उसके अंदर भी होता है आपका, ठीक है, जैसे भौतिक विज्ञान में आपको चैप्टर्स देखिए, चैप्टर पे ध्यान देखिएगा। तो पहला चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है मानव विज्ञान एवं तकनीकी, ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर हमारा तंतु के वृत्त तथा मानव निर्मित वस्तुएं एवं कंप्यूटर, आपने पढ़ा होगा फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, या मैन मेड थिंग्स कौन सी हैं, मैन मेड थिंग्स है कौन सी हैं, नेचुरल थिंग्स कौन ही है, पंखा आपका मैन मेड थिंग है, फाइबर टू आपका जो ऊन निकलती है वो कहाँ, उसी में आपका ये सब पूछा जाता है, ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया, ठीक है। नोट करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है, जब आपके पास सिलेबस होगा तब आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स में कराऊंगा, ठीक है। फिर आपका आता है मापन गति एवं ध्वनि, मेजरमेंट मोशन एंड साउंड, जैसे हम लोग रेडियो फोन से सुनते हैं, आपका टीवी चली उसमें साउंड आता है, मोशन इधर से उधर गति करी हम लोग, मीजर करा आपने, मीजर करते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मीटर में करा, 1 लीटर लिया आपने, आधा लीटर दूध है, तो वही सारा चैप्टर है तीसरा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका चौथा चैप्टर ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, एनर्जी एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपके घर लाइट जलती है, सनलाइट मिलती है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। फिर आ जाता है आपका प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, 5वां चैप्टर, ठीक है, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यह तो पता ही होगा सभी को। फिर छठा चैप्टर हमारा इसमें है वायु जल ऊष्मा एवं ताप, एयर वाटर हीट एंड टेम्परेचर, क्या है, एयर वाटर हीट और टेम्परेचर, जैसे किसी को बुखार आ गया तो थर्मामीटर से टेम्परेचर मांगा जाता है, हीट आपने आगे जलाई या गैस जली उस पर देखा, एयर तो आपको होता ही है, ठीक है, वाटर भी पता है। तो ये सारी चीज, कुछ चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपने अलग अलग पढ़ा होगा, 6 में कुछ पढ़े, 7th में पढ़े, तो ये पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी तो मैं सिलेबस पे डिस्कस कर रहा हूँ,
7th चैप्टर हमारा क्या है, बल, यंत्र एवं दाब, ठीक है, फोर्स, मशीन्स और प्रेशर, ठीक है। फिर आ जाता है अगला चैप्टर हमारा 8वां चैप्टर है स्थिर विद्युत या विद्युत एवं चुंबकीय, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर आ जाता है इसी के अंदर देखिए हमारा केमिस्ट्री, इसी को पार्ट में बदल दिया, इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर इसमें आएगा मैटर एम एटमॉरिक, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपका मिनरल और मेटल्स आएंगे। फिर आपका देखिए थर्ड चैप्टर पूछा जाता है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट कंपाउंड, तो ये भी आपको पढ़ेंगे, अभी तो सिलेबस देखिए आप लोग, ठीक है। और टिक भी करती चलिएगा कि हमने क्या 6 में पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आप लोग किताब खोल के देखेंगे। फिर आ जाता है देखिए जीव विज्ञान, इसी में, इसी का पार्ट है, विज्ञान के अंदर ये चैप्टर्स हैं, तो ये आपकी क्या 35 नंबर की पूछी जाती है। तो देखिए पहला चैप्टर इसमें है जीवत जगत एवं जीवों के अनुकूल, लिविंग वर्ल्ड एंड एडॉप्टेशन इन एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है जंतुओं की संरचना व कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल, ठीक है। और तीसरा चैप्टर हमारा पूछा जाता है पौधा एवं जंतुओं का पोषण, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर आ जाता है चौथा चैप्टर हमारा देखिए पौधा एवं जंतुओं में श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन, रेस्पिरेशन, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सर्कुलेशन, एक्सट्रैक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर पांचवा चैप्टर हमारा है देखिए भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं रोग, फूड, हेल्थ, हाइजीन एंड डिजीजेस, ठीक है। छठा चैप्टर हमारा 6 चैप्टर इसमें देखिए जर्नल इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं कोशिका के अंग, ठीक है। फिर हमारा 7वां चैप्टर इसके अंदर आता है लास्ट, किशोरावस्था या दिमाग, एडोलेसेंस, डिसेबिलिटी या क्रॉप्स आपके, ठीक है, क्रॉप फसल वगैरह को लेके आते हैं। एडोलेसेंस आपका एक टाइम पीरियड होता है जब आपकी एज 18 ईयर्स की हो जाती है, वो सब, ठीक है। सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, पूरा कोर्स मैं खत्म करा के दूंगा आपको। फिर अभी आप सिलेबस लिखिए आराम से पूरा। फिर आ जाता है हमारा सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन से भी हमारे क्या 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन विज्ञान से, 35 क्वेश्चन हमारे सामाजिक। अब इसका हमें इसमें देखिए इतिहास पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंशियंट इंडिया क्या थी, प्राचीन भारत क्या है, मध्यकालीन भारत क्या है, आधुनिक भारत क्या है, ठीक है। फिर देखिए सिविक्स पढ़नी है, इसी में नागरिक शास्त्र पढ़नी है। अब भूगोल के अंतर्गत आपके पढ़ने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल के अंतर्गत हमको पढ़ना, देखिए हमारा सौर मंडल पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, ठीक है, आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। फिर पढ़ना है पृथ्वी की गतियां एवं परिमंडल, ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्फीयर। विश्व में भारत पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, वायुमंडल एवं वायु की गतियां, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, और ये देखिए प्राकृतिक संस्थान, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे क्या। फिर आ जाते हैं देखिए 20 नंबर की हमारी मैथ्स पूछी जाती है, तो इसको हम सिंपल वे में आपकी क्लासेस पढ़ाएंगे, तो आप लोग डरिएगा मत कि सिलेबस देख के आपने कुछ पढ़ा। देखिए हमारा आता है अर्थमेटिक, ये तो हमने इसको अंतर्गत लिया। आपने नंबर्स पढ़े होंगे, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सब यहाँ से पूछा जाता है आपका, ठीक है। पहला ये तो सबने पढ़ा ही होगा लगभग। फिर आपका वर्ग एवं घनमूल पढ़ा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, ये भी सभी को पढ़ाऊंगा कि स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होता है। लासा एवं मासा आपका एक चैप्टर है, तो ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखिए कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड बैंकिंग, इसमें थोड़ा है, ठीक है। फिर हमारा आता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, 5वां चैप्टर। फिर आपका है छठा चैप्टर सेट थ्योरी, ठीक है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसको ध्यान मत देना, बट ये है कि पढ़ना तो है ही में। फिर हमारा आता है स्टैटिक्स, आता है सांख्यिकी, ठीक है। फिर हमारी प्रोबेबिलिटी, संभावना, 8वां चैप्टर। फिर हमारा बीजगणित, देखिए अलजेब्रा के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब पढ़ना है। किसी ने, आप लोगों ने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे। अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्रेशन। दूसरा हमारा है विभिन्न प्रकार के समी, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी कुछ इक्वेशंस होती हैं, ये भी आपको पढ़ाएंगे। ज्योमेट्री देखिए रेखा गणित, ठीक है। फिर हमारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जैसे हम पढ़ेंगे, एंगल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपने ट्रायंगल देखा है, ये सारी चीज़ें, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, और कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सर्किल और सर्किल उसके कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस क्या होती है, लंब एवं समानताएं,
ठीक है, कोण हो गया, रचनाएं हो गई, लंब एवं समांतर रेखाएं, त्रिभुज हो गया आपका, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है, आकृति थे। ये आपका सिमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से कम पूछा जाता है, बट मैं आपको पूरा कराऊंगा, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, मैं पूरा लेके आऊंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा मैथ्स का पूरी आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने क्लियर करे। तो आप लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया, तो इसमें डरने की बात नहीं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत टाइम है, अभी से हम लोग शुरू करेंगे तब हो पाएगा, इसीलिए मैं अभी से शुरू करना चाहता हूँ आपकी क्लासेस। ठीक है, कि आप ये समझें कि आपका 2 महीने में क्लास हो जाएगा कोर्स, तो नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि अब पेपर का लेवल पहले से थोड़ा टफ कर दिया है। ठीक है, पिछली बारी में इंग्लिश भी आपको पढ़नी है। ये है कि पहले हम लोग सोचते थे कि यूपी बोर्ड है तो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। आपको ये भी पढ़ना है कि इंग्लिश को नहीं छोड़ना है। ठीक है, इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपका पूछा जाएगा वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, आपका व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दीजिए, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके, और जो क्लास 8th में बच्चे हैं उनको तक पहुंच सके, जो क्लास 8th में आने वाले हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। आप लोग सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।